हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और काफ़ी टाइम से मैं इस वीडियो को बनाने का सोच रहा था क्योंकि मैं आप सबको बताना चाहता था कि मेरी एक छोटी सी लाइब्रेरी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी हर एक बुक के पीछे एक कहानी है। हर एक बुक पर मैंने एक रीज़न लिख रखा है कि मैंने क्यों खरीदी, कहाँ से खरीदी। शायद ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो इसलिए मैं 2 या 3 पार्ट में इसे अपलोड करूँ। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड पावर मेड ईजी। ये जो किताब है मैंने लॉकडाउन के पहले खरीदी थी। एक्चुअली उस टाइम मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, तो मुझसे किसी ने कहा था कि वोकैब बिल्डिंग के लिए बुक बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैंने इसे खरीदा था। बट वाकई ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने 2 से 3 बार इसे पढ़ा है। काफ़ी अच्छी किताब है। आपका बंटी। इस किताब को मुझे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। एक्चुअली हम काफ़ी टाइम बाद मिले थे। देन वी डिसाइडेड कि हमें एक दूसरे को कुछ गिफ्ट करना चाहिए, तो हम दोनों ने एक दूसरे को किताबें गिफ्ट की थी। मैंने उसे पैलेस ऑफ इल्यूजन दी थी और उसने मुझे आपका बंटी दी थी। अगली है द माउंटेन्स रिमेंबर। ये किताब एक्चुअली मुझे पेड प्रमोशन के लिए मिली थी और मैंने इस किताब को वाकई लिटरली पूरा पढ़ा है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये किताब उस राइटर की डेब्यू नॉवेल है। और अगर आप खालिद हुसैनी के बहुत बड़े फैन हैं, जो थाउजेंड स्प्लिटेड सन्स पढ़ रखी है, काइट रनर पढ़ रखी है, माउंटेन इकोट पढ़ रखी है, तो ये किताब आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, माउंटेन्स रिमेंबर बाय आलिया आलम। शी इज़ वेरी यंग एंड जितना अच्छा उन्होंने लिखा है, आई जस्ट लव इट। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था जब मैंने इसका प्रमोशन किया था। इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर और इंस्टा पर भी मिल जाएगी। अगली हमारी बुक है अल्केमिस्ट। हालांकि अल्केमिस्ट मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, 2017 या 18 में, बट मेरे पास थी नहीं क्योंकि मैं पहले खुद किताबें खरीदता नहीं था। फ्रेंड्स से या किसी से लेके पढ़ के वापस लौटा देता था। मगर फिर मैंने सोचा कि मुझे खुद अपनी एक कलेक्शन बनानी चाहिए, तो फिर मैंने किताबें कलेक्ट करना शुरू किया और ये एक्चुअली सेकंड हैंड बुक है। मैंने खरीदी थी मार्केट से। बुक्स के लिए मैं ज़्यादातर राजवाड़ा जाता हूँ। हर संडे को शाम को वहाँ पे खजूरी बाजार में मार्केट लगता है, बुक मार्केट। वहाँ आपको पुरानी किताबें भी मिल जाती है बहुत सस्ते दामों में, तो मैं वहाँ जाता हूँ। अगली है एटॉमिक हैबिट्स। अब ये किताब मैंने खरीदी नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं नॉन फिक्शन ज़्यादा पढ़ता हूँ नहीं। और ये एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, उसकी कोचिंग में कोई टेस्ट हुआ था जिसमें वो फर्स्ट आया था, तो उसके जो टीचर थे उन्होंने उसे ये बुक गिफ्ट की थी, एटॉमिक हैबिट्स। अब वो इतना बड़ा रीडर तो है नहीं, तो उसने मुझे कुछ टाइम के लिए पढ़ने के लिए दे दी थी, पर तब से मैंने वापस ही नहीं की, मेरे पास ही है। ये है द बुक थीफ। ये तो मैंने अभी अभी खरीदी, शायद आपको बता चुका हूँ, बहुत सुना था इसके बारे में इसलिए। नेक्स्ट है चंपक। चंपक एक्चुअली मेरा बचपन बीता है ये किताबें पढ़कर। तो एक दिन मैं राजवाड़ा में घूम रहा था, खजूरी मार्केट, तो वहाँ मुझे रोड साइड पे ये बुक दिख गई, ये कॉमिक्स दोनों दिख गई, तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती है जो आपको एक ही बार नज़र आती है, दूसरी बार आप जाओगे आपको नहीं दिखेंगी, तो इसलिए ले लेना चाहिए। अगली है हाउस विदाउट विंडोज। तो ये नादिया हाशमी का मैंने कोई बुक पढ़ी नहीं थी इसलिए ली थी। फिर है यार पापा। अब देव प्रकाश दुबे की बुक है तो पढ़नी तो लाजमी है। एक्चुअली इनकी मैंने पहली किताब अक्टूबर जंक्शन पढ़ी थी, लॉकडाउन के वक्त ही। और फिर उसके बाद इब्ने बतूती, मुसाफिर कैफे, एक के बाद एक पढ़ता गया। तब से वो मेरे बहुत फेवरेट राइटर बन चुके हैं। फिर इब्ने बतूती, अभी बताया जैसा आपको। एक्चुअली इब्ने बतूती और अक्टूबर जंक्शन मेरी नहीं है किताबें, ये एक मेरी फ्रेंड की थी जिसने पढ़ने के लिए दी थी, बट मौका ही नहीं मिला वापस लौटाने का, तो मेरे पास ही रह गई दोनों किताबें। और हाँ, देव प्रकाश दुबे जी से लेके एक किस्सा है मेरे पास। मेरी एक फ्रेंड है मानसी, वो सोलो ट्रेवल करती है और ऋषिकेश हो गई हुई थी, तो वहाँ उसकी मुलाकात एक इंसान से होती है और इत्तेफाकन वो बंदा देव प्रकाश दुबे के साथ शायद काम करता है या फिर उनसे कनेक्टेड है वो, किस एनी हाउ। तो उसने मानसी की वीडियो कॉल पे बात करवाई है देव प्रकाश दुबे से, और उसने मानसी ने वीडियो कॉल उधर किया, बातचीत हुई। देन उसके बाद जब हमारी कॉल पे बात हुई, उसने मुझे बताया कि उसकी बात हुई देव प्रकाश दुबे से, एंड आई वाज लाइक वाओ, दैट्स अमेजिंग। अगली है इंस्टाग्राम वाला लव। एक्चुअली ये मुझे पेड प्रमोशन के लिए मिली थी। ठीक ठाक बुक है, इतनी कुछ खास नहीं लगी मुझे। फिर है हजारों ख्वाहिशें। इसकी मैंने इंस्टा पर कुछ रील्स देखी थी कि काफ़ी अच्छी बुक है, और फिर उसके बाद मैंने एक वही खजूरी बाजार गया हुआ था तो दिख गई तो खरीद ली और काफ़ी अच्छी लगी मुझे। नेक्स्ट, कई चांद थे सरे आसमां बाय शमशुद्दीन रहमान फारूकी।
ये किताब एक्चुअली मैंने सौरभ द्विवेदी जी के कहने पर खरीदी थी। उनकी जितनी भी वो किताबें बताते हैं वो अच्छी ही होती है, और ऐसा कहते हैं कि ये वाली जो राइटर है उन्होंने अपने लाइफ टाइम में एक ही बुक लिखी है और काफ़ी अच्छी है ये, तो इसलिए मैंने खरीद ली इसको। और हाँ, इसके अंदर जो बुकमार्क है वो इससे मैच हो रहा है। ये एक्चुअली मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे दिया था। आती है हमारी मेला आंचल। अब मेला आंचल मैंने इसलिए खरीदी है क्योंकि स्कूल में जो जीवन परिचय पढ़ते थे आप लोग कवियों का, लेखकों का, उसमें लिखा होता था कि इनकी ये रचनाएं हैं। वहां से मैं बहुत फैसिनेट हुआ था इसके नाम को लेकर कि मेला आंचल, ऐसा नाम आखिर क्यों रखा होगा। तो तब से मैं पढ़ना चाहता था, तो फाइनली जब मुझे मिली तो मैंने खरीद ली। फिर अगली है इंग्लिश लिटरेचर बाय विलियम जेलोंग। अब ये तो मैंने अपने सिलेबस के लिए खरीदी थी क्योंकि पढ़ना होता है वो भी। इसमें एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर का पूरा हिस्ट्री है शुरू से लेकर अब तक। तो अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से, या पीएचडी कर रहे हैं, या नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपना बेस क्लियर करने के लिए बुक जरूर पढ़ना चाहिए। ये है टू गुड टू बी ट्रू बाय प्राजक्ता कोली। अब मैं प्राजक्ता कोली को बहुत पहले से जानता हूँ, उनकी यूट्यूब वीडियोस मैंने देख रखी हैं। तो जब मुझे पता चला कि उन्होंने अपनी एक खुद की बुक लिखी है, तो फिर मैं तब से सोच रहा था कि मुझे कहीं मिले और मैं खरीदूं, क्योंकि ऑनलाइन में मंगवाता नहीं हूँ। मैंने एक दो बार मंगवाई है तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ मैं। तो मैं ज़्यादातर बुक स्टोर से ही खरीदता हूँ। तो जब मुझे मिल गई तो मैंने खरीद ली। इसकी रिव्यू वीडियो भी आपको मिल जाएगी मेरे अकाउंट पे। अगली है डोर टू डोर बुक स्टोर, जिसकी मैंने अभी अभी वीडियो बनाई है, और ये तो मैंने इसीलिए खरीदी थी क्योंकि बुक के बारे में, दैट्स ऑल। अगली है टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली। ये किताब मैं काफ़ी टाइम से पढ़ना चाहता था, फिर एक बार जब दिख गई तो फिर मैंने खरीद ली। और इसमें एक्चुअली ये बुकमार्क है, ये पत्ता, इस पत्ते के पीछे भी कहानी है। ये मैंने ट्रैफिक पार्क जो इंदौर में है रेजिडेंसी एरिया के पास, वहां से उठाया था। इस पे डेट भी लिखी हुई है 24 जनवरी 2024, और एक फ्रेंड है मेरा अरशद, उसके साथ में वो गया हुआ था। अगली है पीर ए कामिल, वन एंड ओनली उर्दू नोवेल जो मैंने आज तक पढ़ा है और बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं आबे हयात भी पढ़ूंगा, 20,000 लीग्स अंडर द सी। एक्चुअली ये नोवेल का मुझे कभी पता नहीं था, एंड इट इज द ओल्डेस्ट नोवेल आई हैव एवर रेड। मैं खजूरी बाजार घूम रहा था वही बुक्स के सिलसिले में, और वहाँ ऐसा होता है कि बार्टर सिस्टम भी चलता है कि आप अपनी पुरानी किताबें लाके दे दो तो उसके बदले आपको नई किताबें मिल जाती है। तो एक लड़की थी, उसने ये बुक वहाँ पे दी उनको, और कुछ नई किताबें वो लेकर चली गई। तो मैंने जैसे ही उन्होंने रखी वहाँ पर, तो मुझे इसका कवर बड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने उठा ली, मैंने पढ़ा कि हाँ ठीक है, अच्छा है, साइंस फिक्शन है तो ले लेते हैं। और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, और वाकई ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस किताब को पढ़ना। तो आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है और अभी कई सारी किताबें बाकी है, तो ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब यूट्यूब पे करना और फॉलो इंस्टा पे करना। सोहू से इसके नाम से आईडी है। बाय बाय।